Hello everyone, class 11th CBSE. डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में आपकी पुस्तक वितान का लेसन नंबर 3 स्टार्ट हो गया था, आलो अंधारी। ठीक है, इसकी लेखिका कौन है? बेबी हालदार। इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा कि लेखिका किस तरीके से अपने पति से अलग अपने 2 छोटे बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी, बिना किसी सहारे से। वे अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करती। चिंता का कारण था वे हमेशा काम की खोज में रहती, क्योंकि लेखिका अपने पति से अलग रहने लग गई थी, अपने बच्चों को अपने साथ रख रखा था। आय का कोई साधन नहीं था। अब लेखिका काम की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। लेखिका हर किसी को कहती कि वह उसके लिए काम ढूंढे। रोज काम की तलाश में निकली लेखिका जब वापस आती तो पड़ोस की औरतें आकर पूछती कि काम मिला या नहीं। काम न मिलने पर वह उनको सांत्वना देती थी। ठीक है, फिर एक बार क्या होता है, लेखिका की पहचान उसके सुनील नाम के एक युवक से थी, जो लेखिका को इस शहर में जानता था। ठीक है, उससे उसकी मुलाकात हुई। ठीक है, एक दिन सुनील ने उसको किसी मकान मालिक से मिलवाया। सुनील ने उसे काम बताया। मकान मालिक बड़े भले आदमी थे, उन्होंने लेखिका को काम पर रख लिया। ठीक है, लेखिका को 800 रुपये महीने पर रख लिया गया। वहाँ लेखिका का काम घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना। लेखिका से सबसे पहले उस घर में जो महिला काम करती थी वह लेखिका के आने से हटा दी गई। देखिए, उस घर में पहले एक महिला काम किया करती थी, लेकिन लेखिका के आ जाने पर उसे हटा दिया गया। लेखिका को उस महिला ने लेखिका को बहुत बुरा भला कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती, खाना बनाकर खिलाती। बच्चों की परवरिश के कारण चिंता में रहती थी, इतने पैसों से कैसे काम चलेगा। देखिए, अब तक बेटा हमने इतना पढ़ा था, पूर्व क्लास में मैंने आपको इतना ही पढ़ाया था। ठीक है, कि उसे काम की तलाश होती है, काम उसे मिल जाता है। जिस घर में उसे काम मिलता है, खाना बनाना, रोटी सब्जी बनाना और साफ सफाई करना। ठीक है, उस घर में उससे पहले जो महिला काम करती थी, उस महिला को उन्होंने हटा दिया, मकान मालिक ने। अब उसे हटा दिया तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो महिला इसे बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने लगी। ठीक है, इतना करा दिया था। अब इससे आगे देखिए, पेज संख्या 23। ओके, देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती तो यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं, तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि इस तरह काम करने को मैं राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया। लेखिका कह रही, मुझे घर के अंदर ले जाकर सारा समझा दिया गया कि मुझे क्या क्या कार्य कैसे कैसे और कब कब करना है। समझा दिया गया क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर के सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो? कहाँ से सीखा तुमने यह सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, क्योंकि बचपन से अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। देखिए, उसने क्या कहा कि घर के काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि माँ बचपन में ही मर गई थी। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। बस बचपन में ही मेरी पढ़ाई छूट गई, पढ़ना लिखना नहीं हो सका। मैं इसी तरह रोज़ सवेरे आती
और दोपहर तक लेखिका कह रही है कि मैं उनके घर में सारा काम करके ख़त्म करके चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे लेखिका क्या कह रही है, बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन वैसा सुयोग नहीं, फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ डाल दूँगा। तुम रोज़ बच्चों को यहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़कर घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ ना कुछ उन्हें खाने को देते। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों से क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे। ठीक है, लेखिका क्या बोली, अब मुझे लग रहा था कि बच्चे भी स्कूल जाने लगे, घर का खर्चा भी बढ़ गया, इन पैसों से मैं कैसे घर खर्च चलाऊंगी, कैसे बच्चों की फीस दूंगी। तो लेखिका को लगा कि अब उसे दूसरा घर भी काम ढूंढ लेना चाहिए। तो उसने अपने उसी मालिक से कहा जिस मालिक के यहाँ ये काम कर रही थी कि किसी को काम की ज़रूरत हो तो आप मेरे बारे में बता देना। ठीक है, मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है, फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने लगी। घर मिल भी गया और उस दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 5 रुपए ही था, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि आसपास कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे वह कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही ढूंढ लूँगी। अब लेखिका क्या कह रही है, जिस घर में रह रही हूँ उसके बदले दूसरा मकान किराए पे ले लूँ जो थोड़ा सस्ता आ जाए। घर मिल तो गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं अपने उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन इसमें टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था। मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे दबी जबान से कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती थी। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और 2-1 कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों से गुजारा कैसे होगा। मैं रोज़ साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद वह सोचते रहे होंगे कि मुझसे यह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा कि बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्च हो जाता है। शर्म से मैंने कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। देखिए, लेखिका अपने साहब के बारे में बता रही है। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए
लेखिका कह रही है, बिना कुछ खाए पिए काम पर जाना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वहीं सब काम वहाँ जाकर करती। साहब कहते, जो कुछ नहीं लेकर कभी कभी कुछ कर बैठते, जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखते कि वे बर्तन पोंछ रहे हैं, तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें ये सब काम करने की क्या दरकार है। दरकार मतलब ज़रूरत। लेखिका कह रही है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता था जो साहब थे वो जैसे मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश थे, और मेरे उनके वहाँ पहुँचने से पहले कुछ ना कुछ काम वो खुद करते रहते थे। एक दिन मैंने पूछ लिया कि आपको इन कामों की क्या दरकार है, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। उसके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता है। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता, कोई यह तक नहीं कहता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते, उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे इतना अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ वहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें जब तक जितना मैं जान सकी थी, उससे मुझे लगता है कि कहीं मुझे दुख ना पहुँचे, इस डर से वे मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते। वे कुछ कहना शुरू करते हैं, फिर अचानक चुप हो जाते हैं। लेखिका बता रही है कि जो घर के मालिक हैं, उनके हाव भाव से, उनके चेहरे से ये लगता है कि वो मुझे इस तरीके से काम करता देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, और उन्हें ये लगता है कि जाने किस मजबूरी से इसे ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन वो मुझसे कुछ पूछते भी नहीं। इसलिए नहीं पूछते कि उन्हें लगता है कि अगर कुछ पूछूंगा तो इसे दुख होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी, यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिलाकर सुला देती हूँ। तीसरे पैर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूछकर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। वे बोले, अच्छा फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ मिलेगा। मैं बोली, इसी में से निकालना होगा, और नहीं तो क्या। बिना किए और कोई काम भी तो नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, देखो, यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, वे मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। देखिए, उन्होंने मुझे कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई और बंधु सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी। मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो वे बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी ही हो, इस घर की लड़की हो। कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुश के तीन लड़के थे। उस समय तक मैंने
एक ही को देखा था और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। मैं किचन में ही काम कर रही थी तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर स्वयं अपनी चाय बना लेते थे। उसकी आदत थी कि कम बोलने की। मुझसे तो क्या वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। तातुश ने एक दिन बतलाया कि उसका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातुश की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। देखिए बेटा, किस तरीके से एक मालिक एक नौकरानी को अपनी बेटी की तरह अपने घर पर रखता है और उनसे उनकी सारी परेशानी पूछता है। घर के अपने बेटों के बारे में उसे उसका भाई बताता है। जिस तरीके से बेबी हालदार जो लेखिक है वो काम की तलाश में रहती है और वो उसे काम अपने घर पे काम देता है और किस तरीके से उसका साथ व्यवहार करता है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, जो भी डाउट हो आप अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर कर लिया करो। ओके, डेली की वीडियो डेली देखो, सुनो, समझो। ओके, थैंक यू।